Most of you, आप मुझे देखते हो, एक मैं young age में काफी success हासिल किया, but it wasn't without any hardships and it wasn't without any learning. And this is one thing that's lacking in Pakistan and India. Like, people are not artistic or creative. Sales is basically, there's like manipulation that can be used in the wrong way, and then there's manipulation that can be used in the right way. हाँ भाई boys and girls, क्या हाल चाल है? This is your boy Musa Khana and welcome back yet to another vlog. Well, this is episode 2 of the daily vlogging series and let's see how far we can go with this. आइजन चाहता कि बीत गई ये आइजन, जब भी मैं कैमरा ऑन करता हूँ ना, उसको जो क्लिक की आवाज़ आती है तो आइजन साथ आके बैठ जाता है ये। भाई तभी हमने आइजन की कटिंग करा दी है, खुदा कर लेके गई थी, इतना इसने तंग किया नहीं, अपना मुंह स्टिल ही नहीं रखता। बड़ी मेहनत लगी है इसकी कटिंग कराने में कल बकौल फिजा के, लेकिन हमने करा दिया है, जिसकी कटिंग करा दी है। मेरे पास 14 मिनट है बिफोर माय फर्स्ट सेल्स कॉल टुडे। मैंने एक और डेली चीज शुरू की है, जहाँ पे ना मेरा जो स्टाइल फैशन वाला इंस्टा है ना, वहाँ पे मैं डेली एक आउटफिट वाली वीडियो लगाता हूँ, क्योंकि मुझे डेली तैयार होने का बहुत ज्यादा शौक है। चाहे आप घर में बैठे हुए, चाहे आपने कहीं थोड़ा सा भी बाहर जाना हो, अभी मैंने जाना है थोड़ी देर बाद बाहर, तो मैं रोज अच्छा घर में तैयार होता हूँ, क्योंकि जो भी अच्छे कपड़े लिए हैं उनको भाई पहनना तो है ना। अब स्पेशल ओकेजन क्या होती है, आजकल कोई स्पेशल ओकेजन नहीं है, एवरी डे इज अ प्रिविलेज। आइजन अभी हम बाहर नहीं जा रहे कहीं पे, अभी मैं आपको बाद में बाहर लेके जाऊंगा। ये इसलिए मेरे से अच्छे मार्डस को लग रहा है मैंने बाहर कहीं जाना है, बड़ा तेज है ये। तो आज का आउटफिट, लेट मी शो यू गाइस व्हाट आई एम वेयरिंग। आइजन लेट्स डू एन आउटफिट चेक। कुछ भी नहीं कर रहा अभी, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पे खड़ा हूं। उसको लग रहा है कि कहीं मैं जा रहा हूँ। तो टुडे वी आर वेयरिंग द Abercrombie टी शर्ट, बटन अप फ्लैनल, जो कि इनकी एक विंटेज कलेक्शन में से, एंड आई एम वेयरिंग दीज जीन्स, दीज डार्क ब्लू जीन्स फ्रॉम कैलिफोर्निया आर्ट्स। एज यू कैन सी यहाँ पे कैटो भी आ गई है, कुछ लोग कैटो का भी पूछ रहे थे। मैं सोचा हमने डेली व्लॉगिंग में डेली आउटफिट भी दिखाऊं, बिकॉज व्हाई नॉट। दिस इज द आउटफिट एज यू कैन सी। बहुत दूर हो गया नो, ये बूट्स मैंने एडिडो से लिए थे, क्यूबन हील बूट्स, दे जस्ट गो रियली वेल विद दिस काइंड ऑफ फिट, लाइक स्ट्रेट फिट। और अपनी डेली घड़ी जो मुझे फिजा ने गिफ्ट की थी, लॉन्ग जीन स्पिरिट 37mm। इट्स एन एक्सपेंसिव वॉच बट इट्स वर्थ दैट वन वॉच दैट आई ऑलवेज वेरी। मैं डेली पहनता हूँ, ठीक है। हाँ बाई कर लो, अभी से बाई नहीं करे, अभी तो व्लॉग हमारा स्टार्ट हुआ है। और ये जो ऐनक थी मैंने आपके सामने ली थी न्यूयॉर्क सीरीज में, व्हिच वाज, ओह मैंने जूम आउट नहीं किया था इसलिए पूरा आउटफिट नहीं नजर आता। आई थिंक जरा मेरा न्यूयॉर्क वाला व्लॉग देखो, आपको पता होगा। घर अभी गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करना है हमने, लेकिन अभी मेरी सेल्स कॉल है, वो मैंने लेनी है। अगर तो बीच में मुझे टाइम मिला मैं आपको थोड़ी सी कॉल दिखा भी दूंगा। हाँ, टेकिंग दैट कॉल। फिलहाल आई नीड टू टेक माय शूज ऑफ। तुम इसको कहीं लेके जा रही हो? चलो फिजा माचा लेने जा रही है आइजन को, क्योंकि आइजन को होता है रूटीन कि हमने रोज कहीं ना कहीं जाना होता है। नाउ यूजुअली इस टाइम पे हम जिम जाते हैं, लेकिन क्योंकि अगर मेरी कोई कॉल आ जाती फिर आई हैव टू स्किप ऑन द जिम, बिकॉज यू नो कॉल लेनी होती है। अगर सुबह का रूटीन थोड़ी सी हेक्टिक हो जाए, फिर हम कोशिश करते हैं कि हम रात के टाइम पे जिम चले जाएं। तो अभी ये सारा मेरे डेस्क पे खिलाड़ा भी मचा हुआ है, इसको भी क्लियर करना है मैंने। वन टिप दैट आई ऑलवेज गिव यू टू बी प्रोडक्टिव इन लाइफ एंड वर्क इज ऑलवेज क्लीन योर डेस्क। देयर शुड नेवर बी अननेसेसरी थिंग्स दैट यू शुड पुट ऑन योर डेस्क, बिकॉज फिर उससे कंफ्यूजन आती है थोड़ी सी काम के अंदर। अभी मैं ये वाले ग्लासेस उतार के अपने ब्लू ब्लॉकिंग ग्लासेस लगा लूंगा। और कुछ एक बंदे ने मेरे से पूछा था कि लेसिक की आप अपनी जर्नी थोड़ी शेयर कर सकते हो, कैसी रही है, लाइक हाउ आर योर आईज। अभी मेरे पास टाइम कम है, ये मीटिंग लेके फिर मैं बताता हूँ कि आंखों का क्या है। बट व्हेनेवर आई एम यूजिंग द कंप्यूटर आई ऑलवेज टेंड टू वेयर दीस ग्लासेस, इवन दो द आईज आर गुड, आई जस्ट डोंट वांट देम टू बी ruined बाय लुकिंग एट स्क्रीन्स ऑल द टाइम, बिकॉज मेरा सारा काम ही कंप्यूटर पे होता है। आज वैसे मैंने एक जगह पे बाहर भी जाना है, एक अपने वो बिजनेस पार्टनर से मिलने, थोड़ी सी उससे डिस्कशन करनी है सोलर वाली। बट फिलहाल के लिए ये कॉल लेना बहुत जरूरी है। इट्स ऑलमोस्ट हियर, 10 मिनट्स के अंदर हो जाएगी। नाउ अनदर थिंग आई डू इज, एंड दिस इज समथिंग यू शुड प्रैक्टिस टू, लेट्स से अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग ले रहे हैं, अपनी जॉब की मीटिंग ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, एंड यू हैव टू परफॉर्म इन दैट मीटिंग, 5 मिनट्स बिफोर द मीटिंग आई टेक सम डीप ब्रेथ्स, ठीक है, एंड आई रियली गेट इनटू द जोन। एंड तुमने देखा होगा यूजुअली ये एथलीट्स भी करते हैं, बहुत ज्यादा हाई परफॉर्मर्स भी करते हैं, एक्टर्स भी करते हैं, where you know they really want to get into the zone, they like take deep breaths and then they give positive self affirmations. For example, whenever I go to the sales call, I assume that I've already closed this client, ठीक है, मैंने इसको close कर दिया है। मैं कहता हूँ this client's gonna close, I already closed this client and he's gonna be really nice on the call, everything's gonna work out pretty good, I'm gonna be confident, it just keeps me in a really good flow and I'm already ready to take client head on, ठीक है। So मेरा ये प्रोटोकॉल होता है और मेरा हर कॉल से पहले
ही प्रोटोकॉल होता है. One of my friend, my business partner, he's kind of a mentor to me as well. He taught me a lot of these things, but I already knew these before too because I've been doing sales for a while. लेकिन कभी कभी बंदा भूल जाता है, मतलब डेली लाइफ में ये चीजें बंदा ना दिमाग से उसके निकल जाती हैं. तो खैर अभी ये मैंने मीटिंग लेनी है, मेरी प्रेजेंटेशन अभी रेडी पड़ी हुई है यहाँ पे. So I'll see you guys in a bit. Oh, never mind. मैंने कस्टमर को कॉल की, कस्टमर कह रहा था पता नहीं कुछ उसका मसला हो गया तो 1 घंटे में मेरे से कॉल पे बात करेगा. Now I have an hour free, so basically I'm just gonna be working on other stuff. But let me just tell you about the LASIK first. So here's the thing. The doctor I got it from, he's a great doctor and everything, but अब मुझे नहीं पता it was the doctor's expertise or no, but मेरी सिर्फ right eye 100% सही हुई है. The left eye it's still not there yet. Now होता क्या है कि ड्राइनेस होती है आंखों के अंदर ना, जो बहुत देर तक रहती है, 3 से 6 महीने तक. ड्राइनेस का यही होता है कि वो आपके विजन को थोड़ा ब्लरी करती रहती है. ना लेफ्ट आई को मैं अगर बहुत दफा ब्लिंक करूँ ना, काफी दफा, तो कभी कभी वो क्लैरिटी आ जाएगी, लेकिन ना एकदम से आती क्लैरिटी और फिर चली जाती है. तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ड्राई आईज. नाउ डॉक्टर के बकौल उसने कहा कि तुम्हारी आंखों को जो लेफ्ट वाली है ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा. दिस वाज द आई दैट व्हिच रियली हैड द बिग प्रॉब्लम, ऑल्दो इट्स स्टिल बेटर देन व्हाट इट वाज बिफोर, बिकॉज बिफोर तो मुझे ये चीजें नजर ही नहीं आती थी बिल्कुल. तो अब क्लियरर है, बट इट्स नॉट स्टिल टू दैट पॉइंट. So a lot of people who are thinking about LASIK eye surgery, I would say definitely go ahead. And to be honest with you, अगर पाकिस्तान में तुम्हें बेहतर रेट मिल रहा है और डॉक्टर के रिव्यूज अच्छे, तो वहीं से करा लो. क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अमेरिका से कराऊंगा तो ये होगा वो होगा. अमेरिका में सिर्फ तुम्हें महंगा पड़ेगा. यहाँ पे मुझे 5,000 पड़े हैं इस सर्जरी के, विच अब उन्होंने प्रमोशन चलाई हुई कि 3800 में हो जाएगा, जो कि होते यार. मतलब जब मैंने करे 5,000 है, हफ्ते बाद में देख रहा हूँ प्रमोशन वो लगा रहे थे 3800 में दोनों आंखों की LASIK करावेंगे. इतने तेज है. द गुड थिंग अबाउट LASIK is though I don't have to wear glasses anymore. I haven't been wearing glasses at all, and the only glasses I wear is the one I choose to, like अपनी मर्जी से, because it was never about not wearing glasses. I like wearing glasses, but the stylish ones, because होता क्या था, for example अभी जेंटल मॉन्स्टर की glasses है, right? ये $270 की. अब इसके अगर मैंने ऐसी कुछ स्टाइलिश ग्लासेस खरीद रही है ना, तो उसके शीशे लगाने में मुझे $400-300 और लगने थे. ठीक है, उसमें फिर वेट भी होता है और फिर आते हैं तो पता नहीं कैसे आते हैं, और फिर स्पेसिफिकली आपको हर जो फ्रेम लेना पड़ता है उसके लिए शीशे लगाने पड़ते हैं. एंड इट्स नॉट लाइक आई वेयर देम ऑल द टाइम. ये वाली है अगेन, ये मैंने सिर्फ ब्लू ब्लॉकिंग ली है, इसमें भी कोई मेरी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मतलब कोई भी इसको पहन सकता है. बट इट्स जस्ट दैट जब मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखना होता है कन्वीनियंस के लिए मैं पहन लेता हूँ. नाउ अगेन, इफ यू आर समवन हु इज कंफर्टेबल विद वेयरिंग ग्लासेस विद प्रिस्क्रिप्शन, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम in your life, that's fine. Although LASIK उन लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज है जिनकी बहुत ही गंदी नजर है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी दोनों आंखों में -3, -2 और more than that, then definitely it could be life changing. मुझे हमेशा से वो फाइनल डेस्टिनेशन वाला हॉरर आता था, मैं सोचता था कि नहीं यार आंखों को पता नहीं क्या होगा, ये होगा वो होगा. कुछ भी नहीं होता. वो बस आपकी सर्जरी करते हैं दोनों आंखों में, 15 मिनट लगते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता. एंड देन यू गेट अप एंड इट्स फॉगी एंड देन स्लोली तुम्हारा विजन आता है. रिकवरी टेक्स अबाउट लाइक अ वीक. बेसिकली अपने आंखों को बस बार बार ड्राई होती है, उनको ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं. ये है कि एक दफा रिसर्च कर लेना कि तुम किससे कराने वाले, उसके रिव्यूज वगैरह देख लेना एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. एंड दूसरी ऑप्शंस भी होती हैं, इसमें PRK भी होता है, अब EVO ICL भी आ गया. लेकिन EVO ICL इज फॉर पीपल जो कि थोड़े ओल्डर हैं, लाइक 40+ हैं. स्माइल भी है एक सर्जरी जो कि करते हैं लोग. एक PRK है विच इज पेनफुल. PRK टेक्स अबाउट लाइक 4 to 6 weeks रिकवरी टाइम. और PRK में बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो कोर्निया आंख होती है ना, उसका जो फ्लैप निकालते हैं ना LASIK में और फिर लेजर मारते हैं. PRK में सीधी लेजर मार देते हैं, आपका फ्लैप को भी नहीं उठाते. सो दैट इज व्हाई इट्स मोर पेनफुल, बट एट द एंड ऑफ द डे आई एम स्टिल हैप्पी दैट आई गॉट इट. द ओनली थिंग आई रिग्रेट इज लाइक आई शुड हैव गॉटन इट फॉर चीपर ऑनेस्टली, बिकॉज लाइक मुझे ये था कि यार आंखों का मामला है तो आई डोंट वांट टू रियली लुक एट द प्राइस. बट नाउ आई थिंक अबाउट इट, लाइक लोग पाकिस्तान से भी करा रहे हैं, उनको वही रिजल्ट मिल रहा है. तो मैं यही सोच रहा था जहाँ 1.5-2 लाख की सर्जरी आप करा रहे हो, यहाँ पे मैंने $5,000 की कराई, तो 5,000 कितने हो गए, 10 लाख प्लस तो हो गए ना 5,000. तो यही है बस कि अगर आपने वहां से सस्ती करानी तो फिर वहां से करा लो भाई. एज लॉन्ग एज द डॉक्टर इज गुड, इट्स वेरीफाइड, किसी ने वहां पे कराई हुई, इट्स अ गुड सर्जरी. नाउ अभी जैसे दिन गुजरता जाएगा मैं आप लोगों को दिखाता जाऊंगा. इट्स काइंड ऑफ अ डे इन द लाइफ रियली, बट दिस इज नॉट माय रेगुलर डे. माय डे गोज बाय द ईयर, बिकॉज कॉल आपकी कभी भी हो सकती है. अभी मैंने कुछ इनर सर्कल की बैठ की भी चीजें करनी है. आई हैव टू पोस्ट सम ऑफ द लाइव कॉल्स दैट आई हैव बीन रिकॉर्डिंग. जिम भी जाना था आज, वो भी करते हैं. ये आपको कह रहा था कि नॉट एवरी डे इज लाइक हल्ला गुल्ला. बेसिकली आपको मैं एक अपनी रूटीन दिखा रहा हूँ.
किसी ने बड़ा अच्छा सवाल एक किया था, उसने कहा था मेरी लास्ट वीडियो पे कि यार मैं 20s में हूँ एंड आई एम लॉस्ट एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू, सो इफ यू डोंट नो व्हाट टू डू हाउ विल यू बी क्रिएटिव। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टार्ट बाय राइटिंग दीज मॉर्निंग पेजेस, ठीक है। जैसे मैं अभी भी ये देखो दूर से दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन ये मैं मॉर्निंग पेजेस जो अपने लिखता हूँ, ठीक है, मैं रोज लिखता हूँ एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मॉर्निंग पेजेस, राइट। सो बेसिकली व्हाट आई डू इज मैं अपने लैपटॉप पे बैठता हूँ एंड आई रियली लव टाइपिंग ऑन दिस लैपटॉप। आई यूज्ड टू राइट जर्नल्स बाय हैंड एंड इफ यू स्टिल can write good with your hands, just write with your hands. It might be a little more effective, लेकिन अगर तुम्हें कीबोर्ड पे टाइप करना पसंद है तो as soon as you wake up feel करो। And one thing I will also say is for the creative mind you have to let things flow। जो फीलिंग तुम उस वक्त सोच रहे हो ना उसी को वहां पे इज़हार करो, और बैक स्पेस भी दबाने की जरूरत नहीं। जो एक दफा लिख दिया वो लिख दिया, बस आगे जाते जाओ, चाहे टाइपो करो स्पेलिंग्स करो, just keep on typing, right? Because we really wanna let the artist within flow। जब भी लोग आर्ट का नाम सुनते हैं ना लोगों को लगता है सिर्फ ये ड्राइंग आर्ट है या म्यूजिक है या थिएटर है। इट्स नॉट जस्ट दैट, आर्ट इज अ वे ऑफ लाइफ, राइट? आर्ट इज इन एवरीथिंग। इफ यू गो टू दीज म्यूजियम्स जहाँ पे पुराने जमाने की आर्ट्स होती हैं, अगर आप उसको पेंटिंग को बैठ के देखो ना, हर पेंटिंग एक मैसेज भेज रही होती है। एंड तुम्हारी लाइफ में भी ऐसा ही सीन है, तुम्हारी लाइफ की हर चीज में आर्ट होती है। सेल्स में भी आर्ट होती है, द वे यू टॉक टू योर क्लाइंट, द वे यू ब्रिंग एनर्जी टू द कॉल, द वे यू टेक द कॉन्वर्सेशन फ्लोइंग, इट्स ऑल अबाउट यू एज अ पर्सन, राइट? सो आर्ट इज very important and this is one thing that's lacking in Pakistan and India, like people are not artistic or creative because अब तुम देखो जो भी कंटेंट पाकिस्तान इंडिया में बना रहे हैं ना वही करता है, छापा मारता है, किसी का पकड़ के कंटेंट बना देता है, कोई अपने दिमाग से सोचता ही नहीं है चीज को। और ये पाकिस्तान के बिजनेसेस में भी तुमने देखा है, दिस इज व्हाई अ लॉट ऑफ द बिजनेसेस सक इन पाकिस्तान। इनफैक्ट मैंने एक बंदे से बात की थी, वो कह रहे हैं यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बेस्ट तरीका यही है कि भाई तुम किसी का चलता हुआ बिजनेस पकड़ो, उसको कॉपी मारो, कुछ उसमें चेंजेस करके अपना खोल दो। और ये होता है, मतलब ये मैंने वली भाई के साथ भी पहले बात की थी कि एक बंदा अगर बड़ा शौरमा खोलेगा ना तो दूसरा बंदा वाकई बड़ा शौरमा उसके साथ खोल लेगा। फॉर द टाइम बीइंग इट माइट गिव यू सम रिजल्ट्स, राइट? तुम्हें पास लोग आएंगे वगैरह, बट इफ यू आर नॉट द ब्रेन्स बिहाइंड दैट प्रोडक्ट, इफ इट्स नॉट समथिंग दैट यू रियली सपोर्ट, इफ इट्स नॉट कमिंग फ्रॉम योर ओरिजिनल थॉट्स, इवेंचुअली इट्स गोना लूज द वैल्यू, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट गेटिंग द कस्टमर्स एट द स्टार्ट। अ गुड बिजनेस इज बेसिकली यू गेट न्यू कस्टमर्स एंड यू आर एबल टू रिटेन देम फॉर द लॉन्ग रन। और यही मैं मार्केटिंग में भी चीज लोगों को बताता हूँ। एंड डोंट वरी कि इफ इट्स गोना वर्क और नॉट, दैट बिकम्स सेकेंडरी, यू जस्ट स्टार्ट वॉकिंग द स्टेप्स, दैट्स अ वे ऑफ लाइफ। और ये जो डेली एडवाइस है मैं तुम्हें यही देना चाह रहा हूँ कि जस्ट स्टार्ट वॉकिंग द पैथ। जो आइडियाज आते हैं ना, जो क्रिएटिविटी आती है वो आपके पास चलते चलते आती है। मेरे बेस्ट आइडियाज फ्लो करते हैं जब मैं किसी मिशन पे होता हूँ। लेट्स से मैं किसी डेस्टिनेशन पे फ्रॉम A to B जा रहा हूँ, मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में आइडियाज आएंगे। जब मैं शावर ले रहा होता हूँ, मैंने मिशन ऑफ क्लीनिंग माई सेल्फ, शावर में मुझे आता है। जिम जब मैं कर रहा हूँ तो मुझे आइडियाज आ रहे होते हैं, या जब मैं मॉर्निंग अपने पेजेस भी लिख रहा हूँ तो कभी कभी आ जाते हैं। बट आई एम इन एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, आई एम नॉट जस्ट सिटिंग आइडल। सो मूव योर बॉडी, बेसिकली दिस इज what the message I'm telling you. Just move and do something. It could be anything, right? You want to find purpose, read good books. In fact, if you guys want, मैं अगले vlog में बात कर सकते हो some of the best books that I've read that has really helped me with psychology and that has really helped me with business advice and making money. I can make a list of those things. एक और वीडियो में सोच रहा था मैं बनाऊं कि some of the good purchases I've done that have really elevated my life. I can talk about that in a separate video as well. Anything that has really helped me, right? Because most of you, आप मुझे देखते हो, एक मैं यंग एज में काफी सक्सेस हासिल किया, बट इट वाजंट विदाउट एनी हार्डशिप्स एंड इट वाजंट विदाउट एनी लर्निंग। देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग बट देयर वाज आल्सो अ लॉट ऑफ टेकिंग एक्शन। मैं जब अगर कोई चीज करता हूं ना तो मैं उसके बारे में दूसरी दफा सोचता नहीं हूं। इट्स अबाउट गोइंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड नेवर लुकिंग बैक। सेम थिंग विद दिस YouTube। आई हैव हैड प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज जहां पे मैं इस YouTube चैनल को बंद कर दूं बिकॉज अगेन जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, इट वाज नॉट सर्विंग एनी पर्पस, बट इट डजंट हैव टू ऑलवेज सर्व अ पर्पस। यू थिंक दैट यू आर गोना डू समथिंग and it's bringing you some sort of a freedom, then just go ahead and do it and don't look back. Just keep on doing it. Even if it's not working, but in your heart you always wanted to do it, just keep on doing it. ये चीजें हैं कुछ जो कि थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं एक्सप्लेन करने में, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें मेरे वर्ड से ज्यादा ना मेरी लाइफस्टाइल से ये चीजें नजर आए होते हुए। मैंने ऑल्सो ये भी सोचा था कि मैं अपने डेली व्लॉग्स जो ये अभी कर रहा हूँ उसमें मैं इस तरह की भी इंफॉर्मेशन दूँ कि हाउ एम आई एबल टू कम्युनिकेट सो क्लियरली। मैं मतलब इतने ज्यादा स्टॉप्स नहीं लेता, आज इस तरह की चीजें नहीं करता, बीच बीच में करता रहता हूँ, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है और एक ऐसा स्किल है जो कि आपको लाइफ में आना चाहिए, चाहे आप यंग हो,
18 to 25 हो या तो फिर अगर आप 40-30 की उम्र में भी हो, you can always learn this because communication is the number one thing that will help you make money, that will help you make connections, that will help you really have you build you that charisma that you're looking for. Basically कहने का मतलब ये है कि जो भी अब मैं लाइफ में अच्छी चीज़ें सीखता चाह रहा हूँ, I just want to share that. And I'm not trying to get anything out of it, but really a good following of people जो कि मेरी बातों को समझते हैं, जो कि मेरे साथ आइडियाज़ डिस्कस कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर, जो कि मेरे से अच्छी बातें कर सकते हैं. मुझे फिर लगता है कि जो मेरा क्रिएटिविटी है ना, वो कहीं ना कहीं किसी को अच्छी चीज़ पे अफेक्ट करी और की भी है. बहुत से लोगों के मुझे बाद में मैसेजेस आए, बहुत से लोग मुझे देख के अमेरिका आए. जब मैं कॉलेज और एडमिशन की बातें करता था, बहुत से लोगों ने मुझे देख के क्लाइंट्स पकड़े हैं मेरी एडवाइस लेके इंस्टाग्राम पे. बहुत से लोगों को जिनको मुझे पता भी नहीं है, कभी इतनी देर बाद मैसेज आता है कि आपकी वजह से मैंने ये चीज़ कंटिन्यू की एंड आई एम फाइनली सक्सेसफुल इन दैट. दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न व्हाई आई डू दीज वीडियोज़, बिकॉज यू नेवर नो where you're impacting, at what part of you're impacting, because when you look at the views, it's just vanity metrics, right? It's just numbers. But वो एक व्यू किसी की एक पूरी जिंदगी होती है. तो चाहे वो व्यूज 1000 हो, चाहे वो व्यूज 5000 हो या मिलियंस में हो, डजंट मैटर. यू आर अफेक्टिंग लाइव्स ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई ऑलवेज वांटेड टू हैव दैट पॉजिटिव इम्पैक्ट विदाउट एनी स्ट्रिंग्स अटैच्ड ऑन मी कि मुझे इससे कुछ वापस लेना है. नहीं, मुझे द ओनली थिंग आई वांट इज अ गुड कम्युनिटी विच आई ऑलवेज वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो मुझे मिल भी गया अल्हम्दुलिल्लाह. मेरी फॉलोइंग बहुत ज्यादा बढ़ गई. इंस्टाग्राम पे देखो 270K फॉलोअर्स, मैंने सोचा भी नहीं था. बट यूट्यूब में एक मैं आराम से बैठ के बात कर सकता हूँ, एक फ्लो के साथ बात कर सकता हूँ, लंबी बात कर सकता हूँ, जो कि आप लोगों को सुनने का मजा भी आएगा. बिकॉज एक ट्रेन ऑफ थॉट होती है ना, यू कैन नॉट कन्फाइन इट टू जस्ट 30 seconds or 90 seconds of a reel. It has to be something long that you need to listen and you really need to understand. A lot of yapping यहाँ पर हो गई है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट. आई नीड यू गाइस टू रियली फोकस. और अगर आप पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों को ऐसी एडवाइस जरूर दिया करें जो आप मेरे से लर्न करेंगे. मैं खुद भी पेरेंट हूँ एंड आई ऑल्सो वांट टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. पेरेंटहुड, व्हाट हैव आई लर्नड इन दीज 2 years विद आइजन. आई एम ऑल्सो गोना टॉक अबाउट, जो कि मेरा एनिवर्सरी आ रही है 4th August को, उसमें मैं बात करूंगा 3 years of marriage and how has it impacted me, how have we retained everything, how do we struggle with hard times, how do we manage our relationship. I will talk about that as well. और मैं सिर्फ इस तरह की वीडियोस नहीं बनाना चाह रहा कि देखो ये हो रहा है वो हो रहा है. मैं बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पॉजिटिवली करी है वो आपकी लाइफ में भी हैं. खैर, अभी मैंने थोड़ा सा और अपना एक काम देखना मुझे भी याद आया. फिर मैं सेल्स कॉल लूंगा. मेरी 2 बजे भी है, 1 बजे भी है, फिर 2 बजे भी है. एंड आई विल टॉक टू यू गाइस इन अ बिट लेटर. सीनियर में मैं भी मीटिंग लेके फारिग हूँ. मैं भूल गया रिकॉर्ड करना, मेरे दिमाग से निकल गया क्योंकि मैं इतने जोन में होता ना. लेकिन क्लाइंट इज क्लोज्ड और बस वो बातचीत चल रही थी ना. तो जब नेगोशिएशन पे बात आती है ना, वो मेरे दिमाग में नहीं था कि मैंने नहीं कैमरा पकड़ के रिकॉर्ड भी करना है. तो मेरे दिमाग से निकल गया. ऑल दो इट्स डन राइट नाउ. इट्स 2 PM और अभी मैंने जाना है अपने दोस्त सुफियान के पास, जो कि मेरा पार्टनर है सोलर. एंड उससे जाके कुछ डिस्कशंस करनी थी अबाउट, क्योंकि हम अपनी ऑफर डील चेंज करें. सुफियान जो है ना, उससे भी आज बात करते हैं, क्योंकि ना उससे कंटेंट बनाया नहीं जा रहा. वो ना उसको कहता है मुझे टाइम नहीं मिलता. एंड दिस इज द मिथ दैट आई एम गोना ब्रेक इन फ्रंट, बिकॉज वो यही कहता है कि कंटेंट से ना असल में होता क्या है कि जब आप लगाते हो ना, बहुत सी लीड्स आती हैं आपके पास, बहुत से लोग आते हैं आपके पास, ठीक है. तो इन लोगों को ये चाहिए चीज, लेकिन ये कर नहीं पाते बहुत से लोग. नाउ ही इज अ वेरी गुड सेल्समैन, मेरे से ज्यादा उसने क्लोजिंग्स की हुई हैं. ही इज वेरी गुड एट टॉकिंग टू पीपल एंड एवरीथिंग. बट जो कैमरा कॉन्फिडेंस है ना, और लाइक कैमरे के ऊपर बात करना है, जो यैपिंग ये वाली है, ये डिफरेंट होती है. मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी, मेरा काफी पुराना दोस्त है, पाकिस्तान से आया था, और उसके अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंस था. लाइक ही वाज़न्ट अ सेल्स पर्सन, बट ही वाज रियली गुड एट नेगोशिएटिंग एंड टॉकिंग टू पीपल. तो मैंने उससे कहा था कि ब्रो, तुम हाउ कम यू नेवर स्टार्टेड कंटेंट वगैरह. Like, you know, you could have talked about things that you've learned. He's also successful. Like, he had his job. He has a job in Canada. Oil and gas field में काम करता है. वो यही मुझे कहता है कि यार हर कोई तेरी तरह नहीं open होता. I was like, what do you mean? कहता है कि हर तू मतलब ना किसी भी ग्रुप में जाके ना एक ही जैसा होता था. मतलब तू हमारे साथ बैठा है, तू उसी तरह होता है. तेरा कैरेक्टर इतना बदलता नहीं है लोगों में. तू ओपन रहता है, तू इतना रिजर्व नहीं रहता. तो तेरे लिए कैमरा में बोलना आसान था. मैंने कहा यार, that might seem like fine what you're saying, बट अगर आप मेरे OG फॉलोअर्स हो, गो बैक टू माई फर्स्ट फ्यू वीडियोस. हाउ डू आई यूज्ड टू टॉक देन एंड हाउ एम आई टॉकिंग नाउ. जमीन आसमान का डिफरेंस है. सो इवन इफ यू आर बोर्न विद अ टैलेंट, लेट्स से तुम्हारे पास लाइफ में कोई भी ऐसा टैलेंट है जिसके साथ तुम पैदा हुए हो, यू नेवर गेट लाइक 100% फ्रॉम द स्टार्ट. यू हैव टू do it and keep on creating and keep on showing up consistently
to be at this level. You just have to keep on showing and detach yourself from the outcome. जो तुम्हें outcome तुम सोच रहे हो ना कि अच्छा मैं वीडियो लगाऊंगा, मुझे लीड्स आएंगी, ये होगा वो होगा, it's not gonna happen in like the first few days. Heck, it's not even gonna happen in the first month. It might take 2 months for him to get something consistent, but this is what I tell him. Just show up every day without worrying about the consequence. Just create it like you're creating art. ये तुम्हें टिप लाइफ में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी कि जो चीज है ना जिसके बारे में तुम सोचते हो, अगर तो तुम साथ आउटकम अटैच कर लोगे ना, फिर तुम्हारा दिल ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें हर वक्त एक फियर रहेगा कि ये चीज होनी नहीं है. अब मुझे डेली ब्लॉग्स पे कितने व्यूज आ रहे हैं, आपके सामने पीछे वीडियोस देख लो. डू आई गिव fuck no, because I have some people watching, I have some people who are commenting, and I will take out the time of the day to make videos for that, because I am not attaching to vanity metrics. When you're authentic, when you're creative, when you have the charismatic personality that makes people want to follow you, then the success and the result that you're looking for will eventually follow. And it's not to say कि मैं कामयाब नहीं हुआ social media पे. I mean, मुझे लोग यहाँ पे recognize करते रहते हैं. I've met so many people because of YouTube. मुझे देखते हैं, आपके हम vlogs देखते हैं, आपके blogs देखते हैं. मुझे Instagram से like वहाँ पे मेरी बहुत big following है, TikTok पे भी है, वहाँ से लोग मुझे पहचानते रहते हैं. अब तो फिजा को भी पहचानते हैं ज़्यादा क्योंकि उसकी अपनी following है. So I have seen the success, but I've been showing up for the past 7 years too. So you gotta count that. By the way, फिजा ये matcha लेके आई है. अभी लाला लैंड के matcha लेते हैं, तिरामिसू लाटे. बहुत से लोग matcha के haters हैं. And I was one of them too. It's not feminine to drink matcha. भाई अच्छी चीज़ है, मज़े की है. ज़्यादा तुम्हें कॉफी वाला तंग भी नहीं करती, लेकिन तुम्हें कंसिस्टेंट एनर्जी देती है. इट्स लाइक टी, कंसिस्टेंट फोकस रहता है, एंड इट्स गुड फॉर यू एज वेल, बट टेस्टी भी बढ़िया है. लाइक लोगों को लगता है घास का फ्लेवर आ रहा है, लेकिन घास का नहीं आता. इट्स एक्चुअली वेरी गुड. तिरामिसू matcha latte from Lala Land. It's really nice. रोज पीते हैं. Anyways, let's go and meet Sufyan, and then we'll talk more about business, content, life, and I'll see you in a bit. मैंने काफ़ी अरसे से बी-रोल शॉट्स नहीं किया था. मैंने कहा व्हाई नॉट, व्हाट ओल्ड मूसा यूज्ड टू डू. खैर, एनीवेज, मैं कॉफ़ी वाली जगह पे जा रहा हूँ अपने दोस्त से मिलने. ठीक है, आई विल सी यू गाइज ओवर देयर. बिफोर गोइंग देयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान इफ यू हैवंट डन दैट. तो मैं ज़रा ड्राइविंग पे फोकस कर लूँ. तो ये बॉयज एंड गर्ल्स सीन ये है कि अभी मैं आ गया हूँ सुफियान की गाड़ी में. अपनी गाड़ी से एक्चुअली हम आए थे यहाँ पे एसेंशन कॉफ़ी पे, लेकिन फिर सुफियान ने कहा यार हुक्का शुक्का पीते हैं यार, आराम से बैठ के चिल करते हैं. ऐसे ही है, साथ में बैठ के काम भी करते हैं ऑफ कोर्स. काम करेंगे, सुकून से काम होना चाहिए. सुकून से काम होना चाहिए. वैसे मैं कल शीश गया था एक्चुअली, तरह वहाँ पे क्राउड नहीं आता, तो दैट्स गुड. उन शीशा अच्छा है उनका एक्चुअली, इट्स नॉट बैड. खाना भी अच्छा उनका. तो अभी हम शीश जा रहे हैं कि फ्रिस्को में ही होते हैं हम अभी, तो वहीं पे हमने कहा चले जाते हैं, 9 मिनट दूर है. खैर, सुफियान ये मेरा बडी है, ठीक है. इसको आप बहुत देखोगे व्लॉग्स में, मेरे साथ आता रहता है. वेल, आएगा अभी, लेकिन हम बहुत देर से साथ काम कर रहे हैं. वी हैव बीन डूइंग द सोलर टुगेदर, वी हैव बीन आल्सो डूइंग द एआई एजेंसी टुगेदर एज वेल. ही इज आल्सो been a mentor to me with a lot of things, especially in the world of solar. So सुफियान को मैं कहता हूँ कि कंटेंट शुरू करे. उसने किया भी था, लेकिन ये बीच बीच में फंस जाता, रुक जाता है. कहते कैसे लाऊं कंसिस्टेंसी. बता यार क्या सीन है यार. बस like I mean you gotta take out time for it, but it's hard to just push that in. But yeah, I'm gonna try to commit to getting some content out for sure. You know why I'm doing this daily? मैंने अपनी एक वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि like मैंने ना अपने आप को आउटकम से डिटैच कर दिया बेसिकली. So like you know, everything we're doing in life is because we want to monetize it. Yeah. बट जब कंटेंट क्रिएशन आती है ना, अगर तूने ऑथेंटिसिटी लानी है इसमें, तो तुझे करना पड़ेगा जस्ट बिकॉज ऑफ द हेक ऑफ इट एंड बीइंग क्रिएटिव. अब तेरे पास रोज इतनी अच्छी एडवाइसेस होती हैं, मुझे देता है, तू काम पे भी बातें करता है. ऑल यू नीड टू डू इज टू जस्ट पुट इट आउट देयर. एंड लाइक यू नो, डेली तेरे पास कुछ ना कुछ बोलने का होता है. शुगल भी तू लगाता है, तो कोई ना कोई बात है तू किया कर. अब जैसे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ बैठा हुआ, यू नो, जस्ट मेक कंटेंट. और तेरी इंग्लिश भी इतनी अच्छी है, तो इंग्लिश में कंटेंट बना आराम से. इंशाल्लाह ब्रो, इंशाल्लाह. तू पुश करेगा ना. बस मैं कर रहा हूँ ना, इसलिए तो मैं लाया हूँ डेली व्लॉगिंग से. मुंह पे कैमरा ले आया हूँ मैं. मैंने कहा इसके मुंह पे बनाता हूँ ना, फिर ये करेगा, वैसे करेगा. सोलर पे पुश करता हूँ, तो इसको पुश कर. हाँ, ये मुझे सोलर पे करता है, मैं इसको इस पे करता हूँ. मैं ना इसको धक्के मार के ब्रो बना. देखो ऐसे ही दोस्त होने चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है. लाइक यू गाइस गोटा पुश ईच अदर. एग्जैक्टली. सो इसलिए नहीं तूने कॉल भी. एक सेकंड मैं अभी करता हूँ. अभी हम यही बात कर रहे थे सोलर की ना. मैंने डिस्कस करना है कि where can we improve, where can we sell more, where can we get our company better. There are so many ways to sell solar जो मुझे सुफियान बताता रहता है. and मेरा मसला है, मैं मैनिपुलेशन इतनी नहीं करता. लेकिन सोलर में तुम्हें थोड़ा सा ना करना पड़ता है. वो मैनिपुलेशन नहीं है, वो sales is basically
See, there's like manipulation that can be used in the wrong way, and then there's manipulation that can be used in the right way. Exactly. So it's just like a sword, right? You can either use it for defending yourself or going out there and killing people. Yeah. But when you know that your product is good and you're gonna actually help out the homeowner make a better decision for themselves, it's not really exactly manipulation. You're asking them the right questions to help them make the better decision for themselves. Which, you know, people can use it in the wrong way and do the wrong things as well. So you just want to be careful and just sell with integrity, you know. At the end of the day, Exactly. like, if the customer is happy, like 5 years from now, they can call you and tell you that, hey man, thanks a lot for this. That's a win. इसी तरह हम भी सेल करते हैं लाइक विद एनीथिंग लाइक इनर सर्कल वाइज भी, क्योंकि मुझे पता है लाइक प्रोडक्ट इज गुड, लाइक यू नो आई टेल देम के हे दिस इज व्हाट इट इज, द प्रोडक्ट ब्रिंग्स रिजल्ट. सेम विद मैं सोलर भी कहता हूँ, जो हमारी प्राइस चल रही होती है मैं कहता हूँ भाई ये प्राइस है मार्केट में सबसे अच्छी, और अच्छी तो मैं इंस्टॉलेशन 2 हफ्ते के अंदर मिल जाएगी, मैं तो इस पर चलता हूँ, मैं ज़्यादा मैनिपुलेशन. लेकिन कभी कभी होता है ये जैसे बुढ़े लोग होते हैं ना, आपको टेक्निक मुझे सुफियान बताया था, मैंने देखी भी है कि उनके साथ आपको रिपोर्ट ज़्यादा बनानी पड़ती है. लाइक यू नो यू हैव टू रियली टॉक अबाउट द स्टोरीज एंड स्टफ. इनके पास क्योंकि यहाँ पे बुढ़े लोगों का कोई बात करने को है नहीं, बस सीधी सी बात है. You just gotta be their friend. तो खैर सुफियान से भी हम और डिस्कशन करते हैं थोड़ी सी. मैं बस इसको इसलिए लेके भी आया हूँ साथ क्योंकि आप लोगों को भी कुछ एडवाइस देगा ये सेल्स वगैरह पे. अभी शायद मैं आगे जाके रिक्रूट भी करूंगा लोग सोलर के लिए. कब हमें करना चाहिए तुम्हें लगता है? I mean, we have a lot of opportunity. We can get guys for solar, for roofing, water filtration, like all home service businesses, insurance. So like we have a big network, so we can definitely place people for different positions for sure. उसमें ये है लेकिन यहाँ के होने वाले होने चाहिए. Yeah. दैट्स द थिंग, लाइक यू नो जो यहाँ पर हैं डैलस के अंदर, ह्यूस्टन के अंदर, टेक्सास एरिया में, क्योंकि हम उनको मैनेज कर सकते हैं, हम उनको देख सकते हैं. अब बहुत से बच्चे जो है ना वो इंटरनेशनली मैं इनर सर्कल से भी हायर करता रहता हूँ, उतना बच्चे रखता हूँ, बट मसला सिर्फ उनका होता है कम्युनिकेशन वाला, और वो एक टाइम डिफरेंस होता है. Time difference is big, yeah. And I think for international, like it's fine if you're a setter मतलब जो कॉल अपॉइंटमेंट्स बुक yeah, करता है. or you gotta तो पूरी तरीके से जो है ना American lingo सीखना पड़ेगा basically. Like you gotta speak to them in their language, which is not just English. Like, you know, their jokes, how they're, you know, communicating with each other. You gotta understand all those different things, because then they can actually level with you and you can actually have good rapport with them, where they're not feeling skeptical that, hey, who's this person from another country calling me and trying to sell me solar, which is costing them $30,000 to $40,000. It's a big investment, right? So they want to make sure कि जिस बंदे के साथ भी वो लोग कर रहे हैं it's reliable. So that's the वो ये वो ज़्यादातर ना सेटर ही बन सकते हैं, बिकॉज ये भी होता है ना आपको कॉस्ट टू स्पेंडिंग रेशियो भी नहीं पता होती है अमेरिका की. अगर आप 30-40,000 अपने दिमाग में कर रहे हो, हमारे लिए वो डिफरेंट है. तो वी कैन लाइक मैच एप्पल टू एप्पल्स विद लाइक अच्छा ये कस्टमर को डेली पे कितना कॉस्ट करे कितना नहीं करा. तो सेलिंग में इट्स नॉट जस्ट लाइक आपके पास अच्छा प्रोडक्ट आपने बेचना है, आपको बहुत पता होना चाहिए चीज़ों का कि अच्छा यार ये जो कस्टमर है किस तरह की लाइफ गुजारी है इसने, ये किस तरह का डे टू डे इसकी लिविंग है, ये सारी चीज़ें ना बहुत मैटर करती हैं. और मैं इनर सर्कल में बताता हूँ इंटरनेशनल क्लाइंट्स बच्चे क्लोज करते हैं, ऐसी बात नहीं करते, लेकिन वो ये है कि कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर. यू नो दे हैव टू बी रियली अंडरस्टैंडिंग द अमेरिकन कल्चर और वेयरएवर दे आर सेलिंग. तेरे साथ पॉडकास्ट करूँ एक प्रॉपर, ठीक है. इसके साथ सुफियान के साथ, अगर आपको सुफियान का अच्छा लगा, इसकी बड़ी जर्नी है. दुबई से आया था यहाँ पे, इसने सेल्स में शुरू किया था और अभी तक सेल्स में ये बहुत मतलब आगे टॉप का रह चुके हैं और अभी तक भी है. एंड वी वर्क टुगेदर. सो इंशाल्लाह एक सुफियान के साथ अलग से पॉडकास्ट एपिसोड बनाएंगे 30-40 मिनट का, ना वहाँ पे बात करते हैं. अभी बस हम ये शीश जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है. ये सामने यहाँ पे मैंने एक दफ़ा व्लॉग भी बनाया था अपनी बर्थडे का. बड़ी मेमोरीज हैं यहाँ पे हमारी, लेकिन अब यहाँ पे कोई आता नहीं है ब्रो, बेचारे खाली हो गया. हालांकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बात बताऊँ, उनका हुक्का अभी तक मुझे सबसे अच्छा लगता है, वन ऑफ द बेस्ट है. और हुक्का भी अच्छा है इनका और खाना भी इनका अच्छा है. लेकिन वही बात है कि लपाशा वगैरह दूसरी जगह ना बहुत बिजनेस लेगी, बिकॉज उनकी सिटिंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है. अब वो वाला टाइम रहा नहीं है कि यार आप बैठे हो अंदर अंडर कवर, यू नो छुपके से चोरों की तरह शीशा पी रहे हो. अब लोग यार फैमिलीज़ के साथ आते हैं, मैं तो आइजन को ले आता हूँ भाई, समझ रहे हो ना. तो वो वाला बात अब ख़त्म हो गई है. तो खैर अभी अंदर जाते हैं, उसके बाद आई थिंक ये व्लॉग को ख़त्म करेंगे. ये व्लॉग में आगे ऑलरेडी इतनी बातें हो गई मज़े की. तो एनीवेज आई विल सी यू गाइस इन अ बिट. अच्छा बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी हम यहाँ पे बैठे काम कर रहे थे, ज़रा हुक्का शुक्का, फिर मैंने इनका स्मैश बर्गर मंगवाया हम दोनों ने, ठीक है. दिस इज़ हाउ द बर्गर लुक्स लाइक, इट्स रियली गुड. मुझे बहुत पसंद आया था पहले भी जब मैंने किया था, क्योंकि मैंने पूरी बर्थडे अपनी यहाँ पे मैंने पोस्ट की थी, मुझे याद है शीश के अंदर, व्हेन आई वाज टर्निंग 26. अब मैं 28 का हो गया. वाओ.
स्टिल वेरी गुड। मुझे मज़े की बात है इसमें देसी टच भी है बर्गर को अमेरिकन टच भी मिक्स है। लाइक एक बड़े मज़े का मसाले का टेस्ट आता है विच इज़ रियली गुड। द चीज़ इज़ वेरी नाइस, इट्स स्मोकिंग, इट्स हॉट। पैटी बहुत मज़े का इसका। शीश को मैंने बड़ी देर से प्यार नहीं दिया था बट सिंस मैं कल भी यहाँ आज भी यहाँ मुझे दोबारा अच्छी लगने लगी है जगह। आई थिंक वन ऑफ द रीजंस बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर हियर नाउ। इनका हुक्का बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं इनका हुक्का सबसे अच्छा लगता है आउट ऑफ लपाशा वगैरह किसी का भी। फॉर सम रीजन द चीफ कमिश्नर हुक्का इज गुड बट दिस बर्गर इज रियली गुड। यार आज का ब्लॉग तो ये हो गया पूरा। काफ़ी लंबा मैंने ब्लॉग बना लिया ऑलरेडी, काफ़ी हमने बातें कर ली हैं। तो दिस इज़ द डेली ब्लॉग पार्ट 2। कल कोई नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, कहीं जा रहे हो तो उस पर बात करेंगे। बट स्टे ट्यून फॉर द सीरीज एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर बॉय मूसा खान एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल। कमेंट करना क्या तुम्हारे थॉट्स हैं वगैरह। इंशाल्लाह आपकी कमेंट्स इंटरेक्शन होती है, फिर वहाँ से मुझे आइडियाज़ भी आते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। Come here, girl. Go, baby, go.